शुभ प्रभात माझे प्रिय विद्यार्थ्यांनो. आजच्या आपल्या या क्लासमध्ये आपण आपला एक मराठी सप्तरंग पुस्तकातील नवीन पाठ शिकणार आहोत. आपल्या पाठाचं नाव आहे बकुळा झाली कोकिळा. आजच्या आपल्या या पाठामध्ये दोन नाव दिले आहेत. एक आहे बकुळा आणि एक आहे कोकिळा. तर बकुळा ही कोकिळा कशी झाली हे आज आपण या पाठामध्ये शिकणार आहोत. तर चला आपल्या आजच्या पाठाची सुरुवात करूया आपण. एक घनदाट जंगल होते. एक बहुत घना जंगल था. त्या जंगलात अनेक रंगी बिरंगी पक्षी राहत होते. उस जंगल में बहुत सारे रंगी बिरंगी रहने वाले से पंछी थे. त्यात एक सुंदर पक्षी होती. तिचे नाव बकुळा होते. अब इतने सारे पंछियों में एक ऐसा पंछी यहाँ पे ऐसा नाम बताया है कि वो बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसका नाम बकुळा था. तिच्या पंखाचा रंग सोनेरी होता. उसके पंखों का रंग गोल्डन सा था. तिचे डोळे पाणीदार होते. पाणीदार म्हणजे काय? खूप सुंदर असे दिसणारे डोळे तिचे होते. ती खूप सुंदर दिसत होती. वो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखती थी. ती जेव्हा आकाशात उडत असे तेव्हा सर्व पक्षी व प्राणी देहभान हरपून तिच्याकडे पाहत असत. वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी पक्षी कि जब वो आकाश में उड़ती थी तो सारे पंछी और प्राणी उसकी तरफ सारा अपना ध्यान भुलाकर देखते रहते थे. सर्व पक्षी व प्राण्यांना ती आवडत असे. सभी को वह बहुत अच्छी लगती थी. ते तिच्यावर खूप प्रेम करत असत. जंगल के सारे पशु पक्षी उसे बहुत प्यार करते थे. तिच्याकडून चूक झाली तरी ते तिला काहीही बोलत नसत. अब सभी को बहुत खूबसूरत लगती तो थी और बहुत सभी को अच्छी भी लगती थी, जिसके वजह से अगर वो कोई भूल चूक कर भी ले तो किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था या कोई किसी को बोलता नहीं था कि इससे ये गलती हुई है, या गलती होने के बाद भी कोई उसे कुछ भी डांटता नहीं था. या लाड व प्रेमामुळेच ती स्वतःला जंगलची राणी समजू लागली. अब यहाँ पे उसको कोई रोक टोक नहीं थी. उसकी गलतियों पर भी कोई उसे कुछ भी नहीं कहता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सबकी लाड़की हो गई थी. सब उसे प्यार करने लग गए थे. तो उसकी वजह से वो जंगल की रानी खुद को समझने लगी थी. तिला आपल्या पंखाचा गर्व होता. उसको अपने पंखों पर बहुत ज़्यादा गर्व था, अभिमान था. ती कधीही निळ्या आकाशात उडायला जात असे. वो क्या करती थी, उसके पंखों पर उसको बहुत ज़्यादा घमंड होने के कारण वो आकाश में कभी भी उड़ने चली जाती थी. काही पक्ष्यांनी तिला आकाशात उंच न जाण्याचा सल्ला दिला, परंतु तिने त्यांचे ऐकले नहीं. अब यहाँ पे ये जो पक्षी हैं, बकुड़ा जो है ये आकाश में कभी भी उड़ जाती थी, कभी भी उड़ने चली जाती थी. तो यहाँ बाकी के जो पशु पक्षी हैं उसे सलाह देते हैं कि ऐसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आप मत उड़ा करें, लेकिन उनका कहना जो है वो बकुड़ा नहीं सुनती है. एक दिवस ती आकाशात खूप उंच गेली. एक दिन क्या होता है कि आकाश में बहुत दूर तक ऊंचाई के तौर पर चली जाती है उड़ते उड़ते. आणखी उंच जाण्याची तिची इच्छा होती और बहुत ज़्यादा ऊंचा जाने की, उड़ने की उसकी इच्छा थी. अचानक बकुड़ा ओरडली, आई ग वचवा वचवा. अब अचानक से क्या होता है कि उसे और ऊंचा जाना रहता है और अचानक से वो चिल्लाती है. क्या हुआ? यहाँ कैसे चिल्लाती है वो? देखिए, अचानक बकुड़ा ओरडली, चिल्लाती है, आई ग वचवा वचवा. चिल्लाती है कि मुझे बचाइए. सूर्याच्या प्रखर किरणांनी तिचे पंख भाजले होते. अब बहुत ऊंचाई पर अगर हम उड़ने जाते हैं, पंछी कोई भी उड़ते हैं, तो सूरज की किरणें जो हैं, सूरज की उष्णता जो है, गर्मी है, वो उसके पंखों को बहुत ज़्यादा जलाती है. तो ऐसे ही बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद सूरज के किरणों ने उसके पंखों को जलाया. सोनेरी पंख काळे पडले होते. वेदनेने तळमळत ती एका वडाच्या झाडावर पडली. अब उसके जो गोल्डन से कलर के थे पंख, वो अब काले पड़ चुके थे. बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ हो रही थी, जिसकी वजह से वो पंख जल जाने की वजह से वो बहुत तड़प रही थी. उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और उसके वजह से वो एक बरगद के पेड़ पर आकर गिर गई. वडाचे झाड म्हणजे कोणते? आपण त्याला हिंदीमध्ये बरगदचं पेड़ असंही म्हणतो. वटवृक्ष असंही आपण वडाच्या झाडाला म्हणतो. वडाच्या झाडाने तिची सेवा केली
अब यहाँ देखिए बच्चों कैसा है, ये कहानी है। कहानी के तौर पे हमको ये समझना है कि इस कहानी से हम क्या सीखते हैं या ये लेसन हमें क्या सीख दे जाता है। तो यहाँ पे पेड़ जो है उसकी सेवा करता है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है हमारे लेसन में। तो वडाच्या झाडाने तिची सेवा केली. काही दिवसानंतर बकुळेला बरे वाटले. कुछ दिनों के बाद उसे ठीक लगने लग गया. पण त्या दिवसापासून ती खूप उदास व दुखी दिसू लगली. लेकिन उस दिन के बाद वो ठीक तो होने लग गई, लेकिन उस दिन के बाद से वो उदास और दुखी दिखने लग गई. क्यों? क्योंकि उसके जो गोल्डन कलर के पंख थे वो काले पड़ गए थे. कारण तिचे सोनेरी पंख, तिचा सोनेरी रंग आता काळा पडला होता. क्योंकि उसके जो गोल्डन से बहुत खूबसूरत दिखने वाले पंख थे तो वो अभी काले पड़ चुके थे, जिसकी वजह से वो बहुत उदास और दुखी रहने लग गई. तिला दुखी असल्याचे पाहून वडाच्या झाडाने तिला समजावले की जगात रंग व रूपाला महत्व नहीं. अब उसका वो दुख और उदासी देखकर बरगद का पेड़ उसे समझाता है कि दुनिया में रंग और रूप का कोई महत्व नहीं है. ज्याच्याकडे गुण असतात, जो सगळ्यांशी प्रेमाने वागतो तोच सगळ्यांना आवडतो. अब यहाँ बरगद का पेड़ जो है बहुत प्यार से समझाता है, और जो शब्द से उसे जो समझाता है वो शब्द बहुत ही महत्व देने वाले शब्द हैं, जो हमारे इस लेसन से कुछ सीख देते हैं. क्या कहता है बरगद का पेड़ उससे? बकुड़े से क्या कहता है? जगात रंग व रूपाला महत्व नहीं. दुनिया में रंग और रूप का कोई महत्व नहीं है. जिनके पास गुण होता है, जो सबसे प्यार से रहता है, वही सभी को अच्छा लगता है. इस शब्दों में बरगद का पेड़ उस बकुड़ा को समझाता है. अब यहाँ पे जो वटवृक्ष है वो समझाने के बाद बकुळा समजती है उनकी बातों को, उस पेड़ की बातों को. और त्या दिवसापासून बकुळा सगळ्यांशीच गोड बोलायला लागली. उस दिन से जो बकुळा है वह सभी के साथ सगळ्यांशीच खूप छान बोलायला लागली आणि वागायला सुद्धा लागली. बकुळा जंगलात झाडावर बसून कुहू 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 गाणे गाऊ लागली. अब यहाँ बताया है की त्यांचं बोलणं म्हणजे काय असतं, पक्ष्यांचं बोलणं म्हणजे त्यांचा आवाज. आता ज्याप्रमाणे ती बोलत असे कुहू कुहू करून, तर त्याचा इथे अर्थ असा धरला आहे की ते सर्वांशी खूप प्रेमाने बोलायला लागली, सर्वांशी खूप छान वागायला लागली. तर इथेच सांगितलं गेलेलं आहे की ती अशा प्रकारचे खूप सुंदर बोलायला लागली. सगळे प्राणी व पक्षी तिला कोकिला म्हणू लागले. अब उसके ऐसे गाने से, कुहू कुहू गाने से सभी पंछी और प्राणी उसे क्या कहने लगे? अब कोकिला ऐसे बोलने लगे. बकुळा आता कोकिला झाली होती. अब देखिए ये बकुळा कोकिला कैसे बनी? बकुड़ा ऐसे ही कोकिला बनी कि जब वो बकुड़ा थी तब क्या करती थी, खुद को जंगल की रानी समझती थी. लेकिन जैसे ही उसके पंख काले पड़ गए और वो उदास रहने लगी तो बरगद के पेड़ ने उसे बहुत प्यार से समझाया, और बकुड़ा जो है वो समझी कि हाँ ये बात सच है कि रंग और रूप को महत्व नहीं देना चाहिए. हम अगर सबसे प्यार से रहने लगे तो वही सच्चा इंसान होता है, वही सभी के लिए अच्छा बन सकता है. तो ऐसे ही बकुड़ा ने ये बात सुनी और बकुड़ा फिर सब जंगल में सबके साथ अच्छे से रहने लगी और अपनी आवाज़ से उसने सबको मोहित किया, जिसकी वजह से जंगल के सारे पशु पक्षी उसे बकुड़ा के नाम से नहीं अब कोकिला नाम से जानने लग गए. बच्चों यहाँ हर एक लेसन से, हर एक पोयम से हम कुछ ना कुछ सीखते आए हैं. तो आज हमने हमारे इस लेसन से क्या सीखा है, बता सकता है कोई? हाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लिखा गया है या बताया गया है वो है यहाँ पे बरगद के पेड़ की बात. दुनिया में रंग और रूप को कोई महत्व नहीं है. जिनमें गुण छुपे होते हैं, जो सबसे प्यार से समझदारी से बात करता है वही सभी को अच्छा लगता है. क्योंकि बोलने की भी एक कला होती है, बोलने का भी एक सभी में गुण होता है. अगर हम सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे समझदारी से बात करते हैं, तो हमारा यह गुण सभी को समझ में आता है कि हाँ हमें इससे भी प्यार से ही रहना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए. ऐसा करते समय हमारा रंग कौन सा है या हमारा रूप कैसा है,
ये कभी भी मायने नहीं रखता, कभी भी महत्व नहीं रखता। जिस तरीके से हम किसी से बात करते हैं या किसी से हमारा व्यवहार करते हैं, तो हमारे बातों से, हमारे व्यवहार से हमारा स्वभाव पता चलता है, हमारा वह गुण पता चलता है। और हमें हमेशा इसी तरीके से सभी से प्यार से रहना चाहिए और सभी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। यही हमारे आज के पाठ की सीख है। आपल्या आजच्या पाठामध्ये बघा, इथे जे बकुळा आहे, ती बकुळा जंगलातील सर्व प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना आवडायची। हमारे इस लेसन में बच्चों, जो प्राणी और पक्षी हैं वो बकुड़ा को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। उसकी कोई भी गलती को गलती नहीं मानते थे, क्योंकि वह सभी को अच्छी लगती थी। लेकिन बकुड़ा को इस बात का गर्व हो चुका था और वह अपनी पंखों पर भी बहुत गर्व करती थी। बाकी के पशु पक्षी उससे यह कहते थे कि बहुत ऊंचाई पर उड़ने मत जाओ, लेकिन बकुड़ा उनका नहीं मानती थी। परिणाम स्वरूप सूरज की बहुत तेज़ किरणों से उसके पंख जल गए, लेकिन तब भी बरगद के पेड़ के समझाने के बाद उसने उसके रंग रूप जैसा भी रहा है, उसका कोई भी महत्व बाकी के पशु पक्षी ने कभी दिया नहीं। लेकिन उसकी जो मीठी आवाज़ है, उसकी मीठी आवाज़ को सभी ने पसंद किया। जब वो अच्छी दिखती थी तब भी सारे पशु पक्षी उसे पसंद करते थे, लेकिन अब उसके काले रंग से भी उसे बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो आवाज़ है, वो आवाज़ सभी के मन को भाने लग गई। उसका जो आवाज़ का जो गुण है, वो सभी को बहुत अच्छा लगने लग गया, जिसकी वजह से जंगल के सभी पशु पक्षी ने उसका नाम फिर कोकिला रखा। तो यहाँ पे हमें जानने की कोशिश ये करना है कि कभी भी हमारे रंग और रूप को महत्व न देते हुए हमें हमारे अंदर जो गुण छुपे हैं उनको जानना चाहिए।